नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे ज्योग्राफी का पार्ट 2 देखेंगे आज। पार्ट 1 हमने पहले देखा है। जिसने भी नहीं देखा है पार्ट 1 वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो पार्ट 2 देखेंगे ज्योग्राफी का आज, जिसमें यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का सार संग्रह रहेगा। और हर क्वेश्चन जो है अपने आप में ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। पहला है, देखिए, सर्वाधिक राज्यों को छूने वाला राज्य है। तो इन चारों में सर्वाधिक राज्यों को छूने वाला राज्य कौन सा है, बताइए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। पहले का आंसर क्या रहेगा, बताइए। तो पहले का आंसर रहेगा आपका उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक राज्यों को छूने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, यूपी। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। 2 है, भारत की प्रसिद्ध जो हिल स्टेशन है भारत का, ऊटी, कहाँ स्थित है ऊटी? नीलगिरी पहाड़ी में, या अरावली पहाड़ी में, या हिमालय में, या सतपुड़ा में? तो देखिए ऊटी जो है ये नीलगिरी पहाड़ी में आपका स्थित है। तीसरा देखिए, भारत की जलवायु कैसी है? देखिए तीसरा क्वेश्चन, तो भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी, भूमध्य सागरी, उष्ण कटिबंधी, या शीत कटिबंधी? तो तीसरे का आंसर क्या रहेगा, बताइए। भारत की जलवायु कैसी है? ये है उष्ण कटिबंधी। कैसी जलवायु है? उष्ण कटिबंधी मानसूनी। चौथा क्वेश्चन देखिए, ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या है। तो ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है? 7। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भारत में सर्वाधिक जनजाति है। तो भारत में सर्वाधिक जनजाति कहाँ है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, या मध्य प्रदेश? 5 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या रहेगा? भारत में सर्वाधिक जनजाति है आपका मध्य प्रदेश में। डी आपका राइट रहेगा 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विश्व का सबसे गहरा महासागर है। तो विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, या आर्कटिक महासागर? तो आप सभी जानते हैं विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो बताइए, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है आपका चिल्का झील। ठीक है, कहाँ है? उड़ीसा में है चिल्का झील। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, तो देखिए अगला है, चूखा जल विद्युत केंद्र है। तो चूखा जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है ये बताना है। 8 का आंसर क्या रहेगा? तो चूखा जल विद्युत केंद्र है भूटान में। डी आपका राइट रहेगा 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? बताइए, भारत की सबसे बड़ी जनजाति इनमें से कौन सी है? बताइए। गौंड, मुंडा, कोल, या संथाल? कौन सा रहेगा भारत की सबसे बड़ी जनजाति? कौन सी है? वो है गौंड जनजाति। ठीक है, ये आपका राइट रहेगा 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पूर्व का मोती कहा जाता है। तो पूर्व का मोती किस देश को कहते हैं? 10 का आंसर क्या रहेगा, बताइए। पूर्व का मोती कहा जाता है श्रीलंका को। ये आपका राइट है 10 का। 11 देखिए, यूरोप का सबसे बड़ा नगर है। तो यूरोप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? लंदन, जेनेवा, मॉस्को, या पेरिस? तो बताइए यूरोप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? यूरोप का सबसे बड़ा नगर है आपका लंदन। ये आपका राइट रहेगा। 12 देखिए, सबसे छोटा महाद्वीप है। तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप? तो 12 का आंसर क्या रहेगा आपका? सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। सी आपका राइट रहेगा 12 का। अगला देखिए 13 क्वेश्चन नंबर। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है आपका। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी 13 है। देखिए क्या है, यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। तो यू आकार की घाटी का निर्माण कैसे होता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। तो यू आकार की घाटी कैसे बनती है? यू आकार की घाटी बनती है
पवन द्वारा, वायुदाब द्वारा, वर्षा द्वारा या हिमाच्छादन द्वारा। तो देखिए यू आकार की घाटी कैसे बनती है, आपका कैसे निर्माण होता है यू आकार की घाटी का, तो हिमाच्छादन के द्वारा होता है। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा 13 का। 14 देखिए क्या है आंसर, किस जलवायु प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है। तो कौन से जलवायु प्रदेश में साल भर जो है वर्षा रहती है। तो 14 का आंसर क्या रहेगा आपका, 14 का आंसर रहेगा विषुवतीय जलवायु, डी आपका राइट रहेगा 14 का। 15 देखेंगे, 15 है खट्टे और रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध प्रदेश है। तो खट्टे और रसदार फलों के लिए प्रसिद्ध प्रदेश कौन सा है। ऑप्शन दिए हैं आपके, सवाना प्रदेश, मानसूनी प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश या विषुवत प्रदेश। तो देखिए खट्टे और रसदार फल के लिए जाना जाता है आपका भूमध्य सागरीय प्रदेश को। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा। 16 देखिए क्या है, 16 है परिश्रम का प्रदेश कहा जाता है। तो परिश्रम का प्रदेश किसे कहा जाता है, पश्चिमी यूरोपी को। ठीक है, डी आपका, सी आपका राइट रहेगा। 17 देखिए क्या है, 17 है आपका पेंगुइन पक्षी पाए जाते हैं। तो आपने पेंगुइन पक्षी देखी होगी, कहाँ पाए जाते हैं, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, आपका न्यूजीलैंड या अंटार्कटिका। बताइए 17 का आंसर क्या रहेगा। तो 17 का आंसर रहेगा आपका, तो पेंगुइन पक्षी पाई जाती है अंटार्कटिका। ठीक है, ये आपका राइट रहेगा। 18 देखिए, 18 क्या है, 18 है अजरबैजान की राजधानी बाकू प्रसिद्ध है। तो अजरबैजान देश की राजधानी कहाँ है, बाकू है। तो बाकू किस लिए प्रसिद्ध है आपका, तो बाकू किस लिए प्रसिद्ध है बताइए। 18 का आंसर क्या रहेगा, बाकू किस लिए प्रसिद्ध है, सोने के लिए, चांदी के लिए, पेट्रोलियम के लिए या अभ्रक के लिए। तो दोस्तों जो बाकू है, बाकू जो राजधानी है अजरबैजान की, तो इसको पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है, बी आपका राइट है। 19 देखिए, नई दुनिया कहा जाता है। तो किसको कहते हैं नई दुनिया, उत्तरी अमेरिका को, दक्षिण अमेरिका को या एशिया महाद्वीप को या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। तो 19 का आंसर क्या रहेगा आपका, उत्तरी अमेरिका को कहा जाता है नई दुनिया। 20 देखिए इंपॉर्टेंट है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल पूछा है। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है बताइए, यानी कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ से उद्गम होता है सिंधु नदी का, बताइए। बुलर झील, चिल्का झील, मानसरोवर झील या सांभर झील। तो बताइए आंसर क्या रहेगा 20 का, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, ये निकलती है मानसरोवर झील से, सी आपका राइट रहेगा 20 का। 21 देखेंगे, सर्वाधिक कहवा उत्पादन राज्य है। तो सर्वाधिक कहवा किस राज्य में होता है, तो 21 का आंसर रहेगा आपका कर्नाटक। 22 देखिए, कोयला पेट्रोलियम है। तो कोयला और पेट्रोलियम कौन से चट्टानों से प्राप्त किए जाते हैं। तो 22 का आंसर क्या रहेगा आपका, अवसादी चट्टान, सी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए 23 क्वेश्चन नंबर, अरब सागर में गिरने वाली नदी। तो अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है इन चारों में, बताइए। कावेरी, नर्मदा, गंगा या ब्रह्मपुत्र। तो देखिए अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है, वो है नर्मदा, बी आपका राइट रहेगा। 24 देखिए, पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। तो पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है आपका मेघालय को, ए आपका राइट रहेगा 24 का। 25 देखिए, ज्वालामुखी विहीन महाद्वीप है, यानी कि किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है। तो किस महाद्वीप में नहीं है ज्वालामुखी, बताइए। एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो 25 का आंसर क्या रहेगा आपका, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो है ज्वालामुखी नहीं है, तो सी आपका राइट रहेगा। 26 देखिए, नील नदी पर बना बांध है। तो इन चारों में से कौन सा बांध जो है नील नदी पर बना है। तो 26 का आंसर क्या रहेगा बताइए। लखवाड़, हीराकुंड, भाखड़ा या आसवान बांध। तो देखिए नील नदी पर बना बांध कौन सा है, इसमें आसवान बांध है। ठीक है, डी आपका राइट रहेगा 26 का। 27 देखिए, नाथुला पास है। तो नाथुला दर्रा या नाथुला पास किस राज्य में है आपका, बताइए। नाथुला दर्रा किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या सिक्किम। तो 27 का आंसर क्या रहेगा, सिक्किम में है आपका नाथुला दर्रा,
ठीक है, आप सभी जानते हैं। आगे चलते हैं 28 पर। क्या है देखिए, सवालों का अध्ययन कहलाता है। तो सवालों का अध्ययन क्या कहलाता है बताइए? सेनोलॉजी, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी या हिप्नोलॉजी? तो 28 का आंसर क्या रहेगा? सवालों का अध्ययन कहा जाता है आपका फाइकोलॉजी। ठीक है, बी आपका राइट रहेगा 28 का। 29 देखिए क्या है? एस्किमो जनजाति निवास करती है। तो एस्किमो जनजाति कहाँ निवास करती है? तो 29 का आंसर क्या रहेगा बताइए? कांगो बेसिन, अफ्रीका, अमेरिका या कनाडा? तो देखिए, एस्किमो जो जनजाति निवास करती है वो करती है कांगो बेसिन पर। ये आपका राइट रहेगा 29 का। 30 देखिए क्या है? मैकमोहन रेखा का निर्धारण हुआ। तो मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ ये बताना है। तो 30 का आंसर आप सभी जानते हैं, 1914 में निर्धारण हुआ मैकमोहन रेखा का। 31 देखिए, 31 है, भूटान की सीमा कितने राज्यों को छूती है? तो भूटान की सीमा जो है कितने राज्यों को छूती है? 4 राज्यों को छूती है। ये आपका राइट रहेगा। 32 देखिए क्या है? भूकंप की लहरें जहां सर्वप्रथम पहुंचती हैं क्या कहलाता है? तो देखिए, भूकंप जहां से स्टार्ट होता है और सर्वप्रथम जो है कहां पर भूकंप की लहरें पहुंचती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं, केटर बोलते हैं, अधिकेंद्र बोलते हैं या उद्गम स्थल बोलते हैं? तो 32 का आंसर क्या रहेगा? भूकंप की लहरें सर्वप्रथम कहाँ पहुंचती हैं? अधिकेंद्र में। सी आपका राइट रहेगा 32 का। 33 देखेंगे क्या है? विश्व में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो देखिए, विश्व में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? तो आप सभी जानते हैं, ब्राजील में होता है सबसे ज्यादा कॉफी। 34 देखेंगे क्या है? सुंदरबन के जंगल जो है उनको कहा जाता है। तो सुंदरबन के जंगलों को क्या कहा जाता है? कटिबंधीय वन, पर्णपाती वन, मैग्रोव वन या सदाबहार वन? तो देखिए, सुंदरबन के जो जंगल हैं उनको मैग्रोव वन कहा जाता है। ये आपका राइट है 34 का। तो दोस्तों, ये थे आपके 34 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में जो है ज्योग्राफी से पूछे गए थे। और हर क्वेश्चन जो है अपने आप में इम्पोर्टेंट है। एक बार अच्छे से आप इसको फिर से देख लें। और आई होप आने वाले जो भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी वीडियो। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।